आपको ट्रेडिंग चार्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या अगर आप ट्रेडिंग चार्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ दैट इस वीडियो के बाद आपको एक नया नजरिया मिल जाएगा एंड यू विल बिकम अ मास्टर चार्ट रीडर। आपको ये गारंटी तो मैं जरूर दे सकता हूँ कि चार्ट रीड करने में इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो ये सोचते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर मैं याद कर लूंगा, चार्ट पैटर्न्स अगर मैं याद कर लूंगा तो मैं एक मास्टर ट्रेडर बन जाऊंगा। लेट मी टेल यू दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट यू रियली नीड टू मास्टर इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपने रीड करना सीख लिया, डेली बायस आपने बिल्ड करना सीख लिया, लिक्विडिटी आपने अगर सीख ली, देन यू विल बिकम अ मास्टर चार्ट रीडर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मैं आपको अगेन लाइक आई सेड, इफ यू वॉच दिस टिल द एंड यू विल नॉट हैव कंफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो सबसे पहली चीज तो होती है मार्केट स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इवन इफ यू आर इंटरमीडिएट ट्रेडर, आपको ट्रेंड एनालिसिस आता है, आई वुड सजेस्ट गो थ्रू दिस एंटायर कोर्स, वॉच दिस प्रॉपर्ली विदाउट स्किपिंग, बिकॉज देयर माइट बी अ पॉइंट, एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको शेयर करूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा। सबसे पहली चीज होती है, मार्केट तीन टाइप के ट्रेंड्स में होता है, या तो वो अप ट्रेंड में होता है, या तो वो डाउन ट्रेंड में होता है, या तो वो साइडवेज होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? या तो मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट या तो ऊपर जा रहा है, या तो नीचे जा रहा है, या तो वो साइडवेज होता है। साइडवेज का मतलब मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही टिका हुआ है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। अब अप ट्रेंड जो होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। प्राइस ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, एंड इट कंटिन्यूस लाइक दिस। दिस इज व्हाट एन अप ट्रेंड लुक्स लाइक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली इस चीज़ का ऑपोजिट होता है। डाउन ट्रेंड गोज लाइक दिस, नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, एंड दिस इज what we call as lower highs and lower lows. This is what we call as higher highs and higher lows. तो इसको जो बोलते हैं, इसे कहते हैं एक higher high, क्योंकि ये पिछले हाई से ज़्यादा हाई है। So this is what we call as higher high. This is what we call as a higher low, because ये एक low है but it is higher than the previous low, so we call it as a higher low. And similarly यहाँ पे you can call this a higher high, higher low, higher high and higher low, and the same thing, it's a lower low, lower high, lower low, lower high. So this is what is a uptrend or a downtrend. Now what is very important for you is जब आप इस चीज़ को रियल लाइफ में होते हुए देखोगे तो आप इसको कैसे स्पॉट करोगे एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। So now the most important thing here is in an uptrend, for example, the most important thing here is these two levels. सबसे पहली चीज़, जब भी एक अपट्रेंड बनता है तो इसका जो हायर लो होता है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका जो हायर हाई होता है, प्रीवियस हायर होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज दिस एंटायर पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट? इज बिकॉज यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया है। नाउ व्हेन द प्राइस कम्स बैक डाउन, देयर इज अ चांस वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को रिस्पेक्ट करके कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, या फिर अगर प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दैट माइट बी अ साइन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल, a complex pullback or a market structure shift. Complex pullback is something else. Trend reversal or market structure shift is the same thing. तो इसका मतलब क्या है? So if you have an uptrend like this which is going up and creating higher highs and higher lows, now it suddenly creates a lower low. Now what it can do is it can do something like this and continue higher. तो अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये हायर हाई एंड लोअर लो का जो फंडा है वो तो आपको कोई भी सिखा सकता है टेक्स्ट बुक से, बट वेयर पीपल रियली गेट कंफ्यूज्ड इज अ सिनेरियो लाइक दिस। अब भाई अगर मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो मैं करूँ तो करूँ क्या? बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो। मार्केट्स में ऐसा होता है एंड दिस इज वेयर पीपल गेट कंफ्यूज्ड। अब जस्ट बिकॉज प्राइस ने एक लोअर लो बना दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि प्राइस जो है नीचे जाने वाला ट्रेंड रिवर्सल हो गया। सो यू नीड टू वेट फॉर द प्राइस टू टेल यू कि प्राइस रिवर्स हो गया, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस दैट इस पर्टिकुलर एरिया में एक सपोर्ट है, एंड दैट्स व्हाई प्राइस ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो दैट इज वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम्स इन, दैट इज वेयर स्ट्रक्चर्स कम्स इन। सो नाउ अब अगर मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यू कैन कॉल दिस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यू कैन कॉल दिस अ ट्रेंड रिवर्सल, यू कैन कॉल दिस व्हाटएवर यू वांट। आई वुड लाइक टू कॉल दिस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हुआ है, प्राइस नीचे गया। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी अ लिक्विडिटी स्वीप। सो व्हाट प्राइस इज डूइंग इज प्राइस हैज वेंट डाउन एंड नाउ इट केम अप अगेन। अभी यहाँ पे जो है आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या तो आप वेट कर सकते हो मार्केट को साइन देने के लिए कि उसे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पुल बैक। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पुल बैक में बायस डिसाइड करना। सो व्हेन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, व्हेन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस इज फॉर्मिंग,
दिस इज़ वेयर 90% ऑफ द पीपल स्टार्ट लूजिंग मनी। अगर आपका कुछ भी पिछला प्रीवियस लूजिंग स्ट्रीक हुआ है, मैं चाहता हूँ आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखो उस वक्त में, एंड यू विल सी अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक और अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो बेसिकली what you need to do is you need to practice on charts to mark structures to form your daily bias। अब अगर आप एक डे ट्रेडर हो मेरी तरह, जहां आप रोज चार्ट में ट्रेड स्पॉट करने की कोशिश करते हो और रोज ट्रेड एंटर और एग्जिट करते हो, देन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू स्पॉट द राइट स्ट्रक्चर, स्पॉट द इंपॉर्टेंट जोन्स एंड स्पॉट द डेली बायस। सो लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड करंटली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है फिलहाल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो गोल्ड जो है यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बना के अप ट्रेंड दे रहा था। अब सडनली मार्केट ने लोअर लो बनाया है, फिर ऊपर गया एंड देन वापस नीचे आ गया है। अब डज दिस मीन कि प्राइस नीचे जाने वाला है? नेसेसरली नो। व्हाट दिस मीन्स इज मार्केट हैज एंटर्ड अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। सो दिस इज व्हाट वी विल कॉल अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक राइट हियर। दिस पर्टिकुलर लेवल दैट यू सी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक। अब जब प्राइस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एंटर करता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि 4 आवर पे सिंपली आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर देने। यहाँ पे यू कैन सी इस पर्टिकुलर जोन से जो है प्राइस सपोर्ट ले रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। पिछला मूव यहीं से शुरू हुआ था। सो वी आर गोना मार्क दिस एज आवर डिमांड लेवल राइट हियर। अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 4 आवर स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, एंड व्हाट दे विल डू इज प्राइस जो है जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा, दे विल ट्राई टू शॉर्ट हियर यहाँ पे, thinking that यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, they will try to short here, but what price does is price does this and it continues higher। So जब आप कोई भी स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि उस पर्टिकुलर लेवल का ओरिजिन क्या है, what is the origin of that structure, and अगर उस स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन है that is a very strong higher time frame zone, then it is better on that day कि आप ट्रेड ही मत करो and let the structure form। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है, यू नो दैट इवन ऑन द डेली टाइम फ्रेम इट इज अ सपोर्ट लेवल। प्राइस यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया हुआ है, इवन दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट, देन देयर इज अ हाई चांस कि वो इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जाता है, देन इट इज अ कंफर्मेशन दैट प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। देन व्हाट वी विल डू इज वी विल लुक फॉर अ नेक्स्ट डेली सपोर्ट विच इज पोटेंशियली दिस लेवल। तो इस पर्टिकुलर लेवल का अगर आप देख लोगे तो दिस इज प्रॉबेबली द नेक्स्ट डेली सपोर्ट राइट। अब मार्केट ऐसा भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर जाके नीचे जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखना दैट एज अ ट्रेडर योर जॉब इज टू रिएक्ट ऑन व्हाटएवर द मार्केट इज डूइंग। योर जॉब इज नॉट टू प्रेडिक्ट व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू राइट। सो अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल ट्राई टू गो शॉर्ट कि भाई यहाँ पे प्राइस जो है रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है, प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोस बना रहा है, अब प्राइस नीचे आ चुका है, यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट मार दूंगा, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट अगेन दे विल फॉरगेट दैट देयर इज अ 4 आवर सपोर्ट लेवल राइट। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट, जब मैं मान लीजिए ऐसा चार्ट खोलता हूँ, मुझे दिख रहा है कि गोल्ड जो है करंटली बहुत बड़ा एक डाउनफॉल मूव दिया हुआ है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, सबसे पहले आई एम गोइंग टू मार्क आउट द इंपॉर्टेंट 4 आवर लेवल। सो दिस इज अ डिमांड लेवल ऑलराइट, दिस इज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल। व्हाई? बिकॉज यहाँ से जो है दिस एंटायर डाउनफॉल स्टार्टेड ऑफ ओके। यू कैन गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सी इट्स अ इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल। तो अब प्राइस जो है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अटक चुका है, सप्लाई और डिमांड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यहाँ पे अटक चुका है। सो नाउ व्हाट माय बायस इज गोइंग टू बी, मैं बेसिकली एक दिन के लिए रुकूंगा, आई विल वेट फॉर 1 डे। अगर प्राइस मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देता है तो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू बाय, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू बी बुलिश, बिकॉज प्राइस इज गोइंग अप एंड इट इज गिविंग अ पुल बैक एंड इट इज रिस्पेक्टिंग इट। सो इफ प्राइस डज समथिंग लाइक दिस, आई वुड बी बुलिश अंटिल द प्राइस टचेस दिस पर्टिकुलर सप्लाई। एक बार प्राइस इस सप्लाई को अप्रोच कर लेता है, देन आई डोंट नो कि प्राइस में कितना स्ट्रेंथ है टू कंटिन्यू हायर और इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना स्ट्रेंथ है टू पुश द प्राइस लोअर। सो नाउ इन दिस सिनेरियो आई एम अनसर्टन कि क्या हो सकता है। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर से आई विल वेट फॉर 1 डे एंड आई विल लेट द प्राइस फॉर्म अ स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए देयर आर 2 सिनेरियोस, या तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करेगा साइडवेज, अब दिस इज अ गुड साइन और अ बैड साइन। दिस इज अ गुड साइन, दैट मीन्स कि प्राइस स्ट्रांग है, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज अगर इस रेजिस्टेंस लेवल में स्ट्रेंथ होता तो प्राइस ऑलरेडी नीचे चला गया होता, और इस रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस ने सस्टेन कर लिया, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रांग, सेलर्स आर वीक। सो दैट मीन्स नाउ माय बायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश, मतलब मैं बाय साइड के ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा। नाउ इफ लेट्स से प्राइस डज समथिंग लाइक दिस एंड देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओवर हियर, if you see that over here we've got a break of structure, then this is where I would like to buy। यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, यहाँ पे my bias will be again bullish, aggressively bullish। अब सिनेरियो नंबर 2, मान लीजिए प्राइस यहाँ पर आता है, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रक्चर,
अब द मोमेंट प्राइस कम्स हियर, इट मेक्स अ लोअर लो, इट फॉल्स डायरेक्टली हियर. नाउ दिस इज वेयर आई विल शॉर्ट. यहाँ पे अब प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू शॉर्ट. वाई? बिकॉज प्राइस ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल में स्ट्रेंथ है, एंड द ओनली वे नाउ प्राइस कैन कंटिन्यू हायर इज टेकिंग सपोर्ट अगेन एट दिस लेवल और एट दिस लेवल. अब यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस अगर वापस ऊपर जाता है, वेल एंड गुड, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर जाता है, वेल एंड गुड, दैट इज शोइंग मी दैट प्राइस इज बुलिश. बट फॉर दैट पर्टिकुलर डे आई विल बी बेरिश. भले ही गोल्ड जो है वो मान लीजिए एक साल से अप ट्रेंड में, बट आई एम अ डे ट्रेडर. मुझे वीकली टाइम फ्रेम से मतलब ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. व्हाट आई केयर अबाउट इज लंडन सेशन में क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क सेशन में क्या हो रहा है, एंड फॉर दैट द नेक्स्ट रेलेवेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब मान लीजिए यहाँ पे फिलहाल ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, दिस व्हाट द स्ट्रक्चर इज. अब मुझे ये मार्क करना है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है. मेरा एक रेफरेंस पॉइंट ये है, मेरा एक रेफरेंस पॉइंट ये है. अब यहाँ से प्राइस मान लीजिए ऊपर की तरफ आता है, अब अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर आ चुका है, माई रेफरेंस पॉइंट इज दिस एंड दिस. सो यहाँ पे देर आर टू आउटकम्स. इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को प्राइस या तो रिस्पेक्ट करके नीचे कंटिन्यू करेगा, एंड आई वुड लाइक टू गो शॉर्ट हियर बिकॉज प्राइस हैज शोन मी कि प्राइस में इतना स्ट्रेंथ था कि उसने लोअर लो क्रिएट किया. इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज प्राइस ने लोअर लो क्रिएट किया. सो आई वुड लाइक टू शॉर्ट इन दिस सिनेरियो. अब मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ से मुझे एक अच्छा ट्रेड दे देता है, या तो मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रॉफिट बुक करूंगा, या तो फिर मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रॉफिट बुक करूंगा, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल दे सकता है. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू यूज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स, हाउ टू फॉर्म अ डेली बायस एंड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, and you are more than free to backtest that and trade that for yourself. So let's take some real examples. Let's replay some charts. So I'm literally going to scroll to a random level and I'm going to start marking structures so that you can see me execute that. So I'm going to just take a random scroll like this and I'll click on that. So now we are on a random price level. I cannot make this up. So here we are. We have landed at December 30th of December. So लेट्स से मैं लंडन सेशन ट्रेड कर रहा हूँ. लंडन सेशन में जो भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ ऑन द 4 hour टाइम फ्रेम आई कैन क्लियरली सी दैट द प्राइस इज बेरिश. सो इफ यू लुक एट दिस, वी हैव गॉट अ सप्लाई लेवल ओवर हियर. प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दिस सप्लाई लेवल, सो दिस सप्लाई लेवल इज बीइंग रिस्पेक्टेड. प्राइस जो है यहाँ पे आई कैन सी देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक इन दिस पर्टिकुलर लेवल. सो इफ यू सी दिस, there's a complex pullback over here. अब प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, and price is now heading lower. Now price has made a lower low 2 times, right? So यहाँ पे there's also a bearish break of structure. So there were 2 break of structures over here. यहाँ पे if you see, one is this one, which was a bullish break of structure, but price tapped into a resistance. So of course जिस दिन प्राइस रेजिस्टेंस में टैप करेगा उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, और यहाँ पे प्राइस ने मुझे दिखा दिया है कि रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ है. The next reference point for me was this particular level जो already break हो चुका है. So now my bias is bearish until the next London session. So let's fast forward this. So I'm going to make a vertical line on 130 because India time 130 पर London session जो है open होता है. So this is London session open. Market ने मुझे break of structure दे दिया on the downside. So I am very clear कि मुझे short जाना है on this particular day. अब one thing that I want to check is क्या price एक 4 hour time frame पे support ले रहा है? And yes, the answer is yes. प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर टैप इन किया है. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ओवर हियर. दिस इज अ डिमांड लेवल. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज इफ प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दिस और नॉट. अब नाउ आई एम इन अ ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज प्राइस सपोर्ट पर है. ऑफ कोर्स एनीबडी हु वांट्स टू गो शॉर्ट विल नॉट गो शॉर्ट एट अ सपोर्ट बिकॉज द चांसेस ऑफ यू लूजिंग इज हाई. एंड द नेक्स्ट सप्लाई लेवल इज दिस वन एज पर द 15-minute structure. So now I'm in a tricky situation. So on this particular day, I am going to stay out of the market because मुझे clarity नहीं है कि market क्या करना चाह रहा है, right? My bias is technically bearish. मैं bullish नहीं जा सकता हूँ because मुझे price जो है अभी support पर है, मुझे price clarity नहीं दे रहा है. In case London Open के बाद price अगर मुझे एक bullish break of structure देता है, I can take a buy side trade and my target can be this particular level. So let's see what London session does. So London session has opened bullish. अब यहाँ पे मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया. क्यों? क्योंकि इफ यू सी दिस पर्टिकुलर लेवल, दिस वाज अ हायर लो, राइट? सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर एंड देन देयर इज अ सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर. इफ यू गो टू द 5-minute टाइम फ्रेम, देयर इज अ सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे.
सो दिस वॉज अ वैलिड एंट्री ओवर हियर, यहाँ पे मैं बाय कर सकता था, बट इट इज़ अ लिटिल बिट लेट क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर चुका है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के 1:2 का भी टारगेट रखता, लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड। अभी एग्जिट करो, लॉस छोटा है अभी, बाद में लॉस बड़ा होगा। अच्छा डिसीजन राहुल, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। So price took out my stop loss because again price was near a resistance. So in the ideal case I would not take this trade because price London session के बाद already एक resistance level पर आ चुका है. I would rather wait for a bearish break of structure because price is near a resistance. So what I would like to do is I would wait for a bearish break of structure. So now if you see this, if you look at this, आपको ये clearly दिख रहा है कि लंदन ओपन हो चुका है, ठीक है। Price is approaching a resistance level. Price is bearish on the higher time frame. Price is at a important resistance level as well. अब price ने यहाँ पे एक higher low बनाया हुआ है and then price ऊपर गया, right? So now this is your structure reference point. अगर आप एक beginner हो then this can be your structure reference point. But I would like to mark this. I would suggest अगर आप एक beginner हो then you mark your structure points at 15-minute time frame. So let's say we'll keep this at 15-minute time frame. Let's say this is your structure reference point. Now price breaks that. मान लीजिए हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे प्राइस को. Our stop loss will be above the previous high and our target would be simple 1:2. तो यहाँ पे हमारा $8,000 का प्रॉफिट टारगेट होगा, which is also at a support level. So न्यूज़ आ जाता है, प्राइस almost taps into our support level and then goes up. Price almost taps into our profit target and goes up. So of course in this scenario this is a news trade. Before news only I would have closed the trade. But anyway, I hope you got the point. Alright, so now we are going to go until the next London session. We'll wait for the next London session. So let's mark out a vertical line, which would be, so 1:30 London session का open है, right? Because we're operating in January. March 10th के बाद जो है daylight savings time on हो जाता है, right? So we are going to wait. So there we go. We are near a London session open. अब हम जो है structures को mark करेंगे. So let's delete our zones for now. अब नाउ इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? बिकॉज इस सिनेरियो में आपको ये दिख रहा है कि प्राइस तो बेरिश है बट प्राइस जो है ऊपर की तरफ भी आ रहा है. नाउ दिस इज अ एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक. यहाँ पे क्या हुआ है? प्राइस ने एक लोअर लो बनाया है, राइट? दिस वाज द प्रीवियस मेजर लोअर हाई, राइट? एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल. अब प्राइस जो है, लेकिन प्राइस हायर हाई बना रहा है. प्राइस यहाँ नीचे आने की कोशिश किया बट नीचे नहीं आ पाया. दैट शोज स्ट्रेंथ एंड नाउ प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक अप. Now in this scenario, what are you exactly going to do? In this scenario, it is very important to first, like I said, you need to mark out the reference points. यहाँ पे सबसे important point है ये resistance level, उसके बाद ये particular support level, because ये है price का origin. अगर आप ध्यान से देखोगे तो price इस particular level से support लेके यहाँ से ऊपर जा रहा है. So this support is responsible for this particular move over here. अब now you can also check that ये particular support का support क्या है. So if you see over here, this particular level is also acting as support for this level, and this entire move is responsible for this upside move. So now we are sure that भाई जो हमारा move आ रहा है, that is coming from a strong support level. It is bullish, but हम जो है एक resistance level को approach कर रहे हैं. So now because we are approaching a resistance level, what we can do in this scenario is, again, there's another reference point that I missed, which is this particular resistance. अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस लेवल इज वीक. सो लेट्स से लंदन सेशन ओपन होता है एंड वी गेट अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. There we go. So we get a bullish break of structure. So what I would like to do is I would like to buy here. All right. I would like to buy here with my stop loss below this swing high, below this structure. My stop loss is, let's say, around $7,500. तो हमारा टारगेट होगा $15,000 के आसपास. नाउ द प्रॉब्लम इज 1:2 में प्राइस जो है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जा रहा है. सो व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेफर इज, अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे मुझे बेरिश कैंडल मिलता है, आई वुड लाइक टू टेक सम प्रॉफिट्स. There we go. So price has actually hit our target, but in reality, I would exit my position over here at this bearish candle. But this is very simple. Price ने क्या किया? Price ने एक break of structure दिया. Price नीचे आया, higher low बनाया. अब यहाँ पे again, if price ने ऊपर की तरफ breakout दिया है, this is a small break of structure, right? And this is your previous higher low. So ये हो गया आपका reference point, जो मैंने आपको starting में बताया था. आपका ये दोनों reference point हो गए. अब price ने क्या किया? Price went higher.
but it came lower. It came lower, but it did not break the previous low. That means price is in an uptrend. This pullback is normal. Price continuously फिर ऊपर गया और हमारा profit target hit कर दिया. And this was a simple trade based off of market structure. No complicated indicators, just marking out structure, just marking out important zones and taking the trades. Let's move on to the next London session where we're going to have a little bit more analysis on this particular concept. तो मार्क कर देंगे हम 1:30 का टाइम as usual. एंड विल स्किप टू द लंडन सेशन. ओके, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बैठ गया है. इफ यू सी, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल. नाउ प्राइस सस्टेनिंग एट अ रेजिस्टेंस लेवल अगेन इज अ गुड थिंग, बट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ऑन द 1 hour टाइम फ्रेम, प्राइस हैज गिवन अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे दिस वॉज द प्रीवियस लो, दिस वॉज द प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट. इफ यू लुक वे केयरफुली, दिस वॉज द प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट, बट प्राइस जो है इसको ब्रेक कर दिया. यहाँ पे नीचे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया. इवन दिस पार्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड. प्राइस ने एक लो बनाई है यहाँ पे. सो दिस शोज बेरिश स्ट्रेंथ. नाउ मान लीजिए इन दिस सिनेरियो आई वुड एक्चुअली नॉट ट्रेड. आई वुड वेट फॉर द प्राइस टू टेल मी कि प्राइस एक्चुअली करना क्या चाहता है. देयर इज अ चांस दैट इट माइट गो लोअर, बट बिकॉज ये जो अप मूव है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई वुड नॉट वॉन्ट टू शॉर्ट हियर. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस स्टिल लुक्स लाइक अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखोगे, this is a lower low, this is a lower high, this is a higher low, and this is a higher high again. But there's a chance price can continue lower. So what am I going to do in this scenario? आपका bias जो है neutral होना चाहिए. You should just wait for the price to do what it wants to do. So on this day, I am not going to trade. As a Tez investor, what do you love the most? Finding a great stock and investing तेजी से with तो अगर आप ध्यान से देखोगे लंदन सेशन में एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं. प्राइस जस्ट कंटिन्यूड साइडवेज एंड देन ये जो मूव आया ये न्यूयॉर्क सेशन में आया, विच इज अगेन नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड द न्यूयॉर्क सेशन. आई एम कंप्लीटली अनबॉर्डर्ड. सो आई डिड द राइट थिंग बाय वेटिंग फॉर इट. अब अगर मैं इसको 4 hour टाइम फ्रेम पे जाकर शिफ्ट करता हूँ तो व्हाट आई सी इस प्राइस हैज कम बैक टू अ सपोर्ट लेवल विच इज दिस पर्टिकुलर लेवल. अगर आप इसको ध्यान से मार्क करोगे, इफ यू गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट बिकॉज यहाँ से ये अप मूव शुरू हुआ था. सो प्राइस एक सपोर्ट पर आ चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट लंदन सेशन ओपन. सो एज यू कैन सी प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दैट सपोर्ट, बट लंदन ओपन हो चुका है एंड प्राइस ने ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर को ब्रीच कर दिया है, विच शोज अस वीकनेस. नाउ प्राइस इज क्लियरली टेलिंग अस कि भाई आई वुड लाइक टू गो लोअर. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस इज द नेक्स्ट बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एन एंट्री, बट देयर इज अ सपोर्ट लेवल ओवर हियर. Now price is also taking support. So what do you do in this scenario? Let's wait for the price to play out. My bias would be bearish over here. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, so this is coming down from a very important level. So अगर like I said, structure जब आप मार्क कर रहे हो, कोई भी मूव आप देख रहे हो तो आपको उसका origin ज़रूर देखना है. The origin is very very strong. Now there's a chance that it might respect this and go higher. Very very high chance for that to happen. But I would enter only if there is a bearish break of structure. What does that mean? That means अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करता है नीचे की तरफ, then only I would like to go short because that is my reference point. So now in this scenario, प्राइस ने वो चीज़ नहीं की, so I would not be entering that particular trade. Alright, so now let's move on to the next London session over here. Alright, so now over here price looks pretty strong. बट दिस थिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये जो है ये एक न्यूज़ का मूव है. इट काइंड ऑफ बॉदर्स मी, बट इट शोज दैट प्राइस ने वापस पूरी रिकवरी मार ली है. अब नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट्स आर दिस इज माई सप्लाई लेवल विच इज अ रेफरेंस पॉइंट. दिस इज माई डिमांड लेवल विच इज अ रेफरेंस पॉइंट. लेट मी डिलीट द ओल्ड जोन्स. सो अब ये तो हो गए मेरे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स. तो नाउ अगर प्राइस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक देता है मुझे तो आई वुड लाइक टू बाय, बट यहाँ पे देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल, सो दैट कैन बी माय प्रॉफिट बुकिंग एरिया. सो लेट्स वेट फॉर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम लंदन. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एंटर ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल. दिस वुड बी आवर एंट्री. मान लीजिए यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है. My stop loss would be the previous low, which is this level. My stop loss is around $6,500. तो मान लीजिए मेरा टारगेट होगा अराउंड $13,000 के आसपास. So my target is pretty good. यहाँ पे रेजिस्टेंस